छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल के दूसरे दिन की अगर बात करें तो ये हड़ताल आज क्या गुल खिलाती है, क्या प्रशासनिक कोई दखलंदाजी से ये खत्म की जा सकेगी, इस पर भी लगातार रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपको बता दें कि 24 मांगों को लेकर ये मंगलवार से हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से अस्पतालों में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। स्वास्थ्य कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा किए जाने की बात लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। मांगों को पूरा किए जाने की उनकी मांग है, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर अभी कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसके बाद आज से ये कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर दूसरे दिन में है और कल से इनकी हड़ताल शुरू हुई थी और अब उम्मीद है कि इस बारे में कोई हल निकाला जाएगा। दरअसल स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांग है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ड्रेस धुलाई, क्लिनिक स्टाफ को जोखिम भत्ता दिए जाने के अलावा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण समेत कई प्रमुख मांगों के साथ प्रदर्शन शुरू किया, जिसमें क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रमोशन किए जाने की बात, कर्मचारियों को वेतन विसंगतियों से बचाने की बात शामिल है। और सूरजपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल जिला अस्पताल में एक नशेड़ी शख्स की करतूत देखने को मिली। मेडिसिन स्टोर से इंजेक्शन चोरी करके भागा है। दरअसल अस्पताल के कर्मचारियों ने इस चोर को पकड़ लिया और इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में वो शख्स सीढ़ियों से उतरकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आरोपी नशीली दवाइयों का सेवन करता है। जिला अस्पताल के शिशु वार्ड का यह पूरा मामला है। और दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस पर पथराव करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी जल्द होने की बात कही जा रही है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है और पाटन में लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। दरअसल सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र की मौत के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम किया और अमलेश्वर थाना पुलिस की कार्रवाई। इस दौरान जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस पर हमला कर दिया गया और इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। और इस पूरे मामले की बात करें तो ग्रामीणों ने जो प्रदर्शन किया था उस दौरान जब पुलिस पर हमला किया गया, उस हमले में शामिल लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और सूरजपुर में भटकता हुआ हाथी का झुंड पहुंच रहा है। गांव के आसपास हाथी घूम रहा है। दरअसल वन अमला ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। और प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के मसगा की ये पूरी घटना है, जहां पर हाथी पहुंचा और हाथियों का जो दल है पूरा वो आसपास मौजूद है। सूरजपुर से बड़ी खबर, गांव पहुंचा झुंड से भटका हाथी और उसी हाथी का दल गांव के आसपास भी मौजूद है। और ये झुंड से अलग हो गया एक हाथी, यहां पर प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के मसगा में टहलता हुआ दिखाई दिया। शादी का दिन सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। लोग अपनी शादी को लेकर तरह तरह के अरमान सजाते हैं, चाहते हैं कि सब कुछ एकदम परफेक्टली फाइन हो। पर क्या हो जब शादी के दिन भी आपके दोस्त आपके साथ कुछ ऐसा कर जाएं कि पूरी शादी में आपका मजाक बन जाए, जैसा बुरहानपुर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दूल्हे के साथ हुआ। मौका था इंजीनियर बाबू मनोज गोंदलाल के शादी का और ऐसे में दूल्हे के दोस्तों ने स्टेज पर ऐसा मजाक किया कि सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। बता दें कि स्टेज पर दूल्हे से मिलने आए उनके दोस्तों ने एक बड़ा बोरा भर के अपने दोस्त को गिफ्ट दिया। पहले सब इकट्ठा होकर स्टेज पर आए और उसके बाद एक बड़ा सा बोरा निकाला और ये बोरा दूल्हे के हाथ में थमा दिया। इसके बाद दोस्त बोरे में एक एक करके झाड़ू, पोछा, बर्तन, डस्टबिन, प्लास्टिक की बोतल्स डालते नजर आए और इस नजारे को जिसने भी देखा अपनी हंसी को नहीं रोक पाया। शादी का दिन किसी के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। लोग अपनी शादी को लेकर तरह तरह के अरमान सजाते हैं, चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। पर क्या हो जब शादी के दिन भी आपके दोस्त आपके साथ कुछ ऐसा कर जाएं कि पूरी शादी में आपका मजाक बन जाए।
जैसा कि बुरहानपुर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दूल्हे के साथ हुआ। मौका था इंजीनियर बाबू मनोज गेंदालाल की शादी का और ऐसे में दूल्हे के दोस्तों ने स्टेज पर जाकर ऐसा मजाक कर दिया कि सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। बता दें कि स्टेज पर दूल्हे से मिलने आए उसके दोस्तों ने एक बड़ा बोरा भरकर दोस्तों को गिफ्ट दिए। पहले सब इकट्ठा होकर स्टेज पर आए, उसके बाद एक बड़ा सा बोरा निकाला। ये बोरा दूल्हे के हाथ में ही थमा दिया। इसके बाद सब दोस्त बोरे में एक एक करके झाड़ू, पोछा, डस्टबिन, कोई बर्तन तो कोई प्लास्टिक के डिब्बे डालते हुए नजर आया। इस नजारे को जिस किसी ने भी देखा अपनी हंसी नहीं रोक पाया। यहाँ तक कि दुल्हन भी हंसी के ठहाके लगाती हुई नजर आई। इस पूरे नजारे को किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। और बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान के प्रशंसकों के लिए एक थोड़ी असहज कर देने वाली खबर है। वो ये कि शाहरुख खान अमेरिका में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान चोटिल हो गए। बताया जा रहा है कि शूट के दौरान शाहरुख खान की नाक पर चोट लग गई थी, जिसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी नाक की एक माइनर सर्जरी हुई है और जल्द ही वो ठीक होकर वापस शूटिंग पर लौटेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बॉलीवुड के किंग खान का अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया है। वो फिल्म के सेट पर एक सीन कर रहे थे जिस दौरान ये हादसा हुआ। इस दुर्घटना में शाहरुख खान के नाक पर चोट आई है। एक्टर को आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, वहीं उनकी एक माइनर सर्जरी भी हुई। शाहरुख खान की तबीयत अब ठीक बताई जा रही है और वो वापस मुंबई लौट आए हैं। शूट के दौरान शाहरुख खान की नाक पर चोट लगी थी, जिससे खून बहने लगा था। खून को रोकने के लिए डॉक्टर्स को सर्जरी करवानी पड़ी। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब शाहरुख एक प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए लॉस एंजलिस में थे। रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख की सर्जरी हुई और अब उनकी नाक पर पट्टी बंधी हुई है। डॉक्टरों ने उनकी टीम को ये बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है और ये मामूली चोट है। शाहरुख खान अब भारत वापस आ गए हैं और अपने घर मन्नत में आराम कर रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, बहुत जल्द लौटते हैं। चलते हैं खातेगांव की जनता के पास, जनप्रतिनिधियों के पास और जानेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र के क्या कुछ मुद्दे हैं जिस पर होगा मतदान। पे डॉक्टरों की अभी कमी है, व्यवस्था की कमी है। पढ़े लिखे लोग नौजवान यहाँ से दूर इंदौर तक जाते हैं, इंदौर जाना पड़ता है उनको। यहाँ नौकरी का कोई साधन नहीं है। माहौल थोड़ा कमजोर है धंधे पानी में, बाकी सब ठीक है। इसी के साथ साथ जिले की यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। जिले को लेकर के विगत 20 वर्षों से आंदोलन चलाए जाते रहे हैं। महंगाई की मार हर व्यक्ति सह रहा है, तो मेरी मांग है कि महंगाई पे थोड़ा सरकार का ध्यान आकर्षित हो। 16 चैनल्स। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। पीएम मोदी 7 जुलाई को आ रहे छत्तीसगढ़ के दौरे पर सुरक्षा को लेकर एसपीजी के अधिकारियों के साथ बैठक। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री पहुंचेंगे रायपुर। कल में शाह आ सकते हैं छत्तीसगढ़।